हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि छत्तीसगढ़ में व्यापम ने हॉस्टल वार्डन के लिए सेंटर खोल दिए फिर से। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों पहले आप देखेंगे, अगर जो लोग नए लोग फॉर्म भर रहे होंगे उन लोग देखे होंगे, बड़े मुश्किल से 4-5 सेंटर दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे सभी सेंटर बंद होते जा रहे थे, हटते जा रहे थे व्यापम की वेबसाइट से। कारण बताया जा रहा था कि वहां जो है सेंटर फुल हो गए हैं, जिसकी वजह से उसको हटाया जा रहा है। उसके बाद कल की डेट पे व्यापम ने फिर पूरा जो सेंटर है वो डाल दिया गया। अब बहुत सारे अभ्यर्थी इस पर असमंजस की स्थिति में है कि क्या किया जाए। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मैसेज आए, सर हम रायगढ़ में रहते हैं और हमको सुकमा या बीजापुर या दंतेवाड़ा कैसे जाएंगे पेपर देने, क्योंकि उन लोग ने हड़बड़ी में फॉर्म भर दिया। क्योंकि चूंकि 31 मार्च लास्ट डेट है हॉस्टल वार्डन में फॉर्म भरने का, और इसके पहले व्यापम से कुछ ऐसा क्लियर भी नहीं आ रहा था कि हम ऐसा करेंगे। अचानक से व्यापम ने सारे सेंटर खोल दिए। अब वो अभ्यर्थी करेंगे तो करे क्या, और ऐसे एक दो अभ्यर्थी नहीं है, ऐसी संख्या लाखों में है। अब वो क्या करेंगे, इसके साथ क्या होगा, व्यापम कहीं ना कहीं इस समस्या को हल कर सकता है और शासन के करोड़ों रुपए को चूना लगने से बचा सकता है। कहीं ना कहीं ये शासन की लापरवाही है, जिसकी वजह से अब जो है शासन को, प्रशासन को जो है करोड़ों का चूना लग सकता है, और इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही संस्था बचा सकती है चूना लगने से, जो है व्यापम। बताऊंगा आगे मैं। देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो व्यापम में भी बहुत सारे पद जो है आगामी समय में आपको देखने को मिल सकते हैं। कल के शाम के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीजें चल रही थी पिछले 3 महीनों से, कौन कौन से पदों पर वित्त विभाग को प्रस्ताव गए हुए हैं, और भी बहुत सारे पद हैं। उसमें से कुछ जानकारी मैंने आपको बताई। अब देखिए, बात ऐसी है व्यापम के संबंध में, हॉस्टल वार्डन के संबंध में। अब अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हमको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, सर क्या किया जाए। बहुत सारे अभ्यर्थी आइडिया भी दे रहे हैं, सर ऐसा कर सकते हैं क्या। अब वो कैसे कर सकते हैं वो ये बता रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी को हमने जो है, हमको मैसेज आया और पूछे, सर ऐसा हम कर सकते हैं क्या। तो अब वो क्या करने की बात कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ अभ्यर्थी ये बोल रहे हैं कि सर हम दूसरे आईडी बना के, दूसरे नंबर को करके, ऐसा दूसरे नंबर में रजिस्ट्रेशन करके हम ऐसा कर सकते हैं क्या। तो देखिए, आप लोग फॉर्म तो भरा भी जाएगा फॉर्म, और आप लोग पेपर भी दे देंगे, पर समस्या वहां पे होगी, आपका एक ही आधार नंबर रहेगा। क्योंकि आधार नंबर तो सेम है, थंब भी सेम रहेगा, तो वहां पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन चूंकि अभी तो फिलहाल आपको चीजें ठीक हो जाएगी, पर जब आपका रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, एक में आप अब्सेंट रहेंगे, एक में आप प्रेजेंट रहेंगे। क्योंकि रोल नंबर वाइज रहेगा तो रोल नंबर वाइज रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, पर एक रोल नंबर में आप अब्सेंट रहेंगे, एक रोल नंबर में आप प्रेजेंट रहेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे सीधी सी बात है, जो व्यक्ति सरगुजा है या बिलासपुर का है वो काहे सुकमा और दंतेवाड़ा जाएगा, ऐसे उन अभ्यर्थियों की सोच है। जाहिर सी बात है, उनको अपने, क्योंकि वहां पे सेंटर नहीं था तो वो कहीं ना कहीं फॉर्म भरना ही था उनको, और व्यापम ने पहले से सूचना नहीं भी दी थी कि भाई हम सेंटर कुछ दिन में ओपन कर देंगे, या हमने ऐसा ऐसा काम किया है। तो अगर ऐसा व्यापम पहले से बता देता अभ्यर्थियों को तो अभ्यर्थी थोड़ा सा वेट भी कर लेते, लेकिन व्यापम ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तो अभ्यर्थी तो कंटिन्यू फॉर्म भरेंगे ही। अब इससे होगा क्या, अब एक अभ्यर्थी फिर से फॉर्म भरेगा। अब जो संख्या अगर 6 लाख थी व्यापम में फॉर्म भरने की, वो बढ़कर 12 लाख हो जाएगी। अगर वो संख्या 12 लाख थी तो वो सीधा सीधा 24 लाख हो जाएगी। मतलब सीधा सीधा आवेदनों की संख्या डबल हो जाएगी। देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले जो पिछले 10 दिन में फॉर्म भर लिए होंगे, लगभग 2 लाख 3 लाख लोग फॉर्म भर लिए होंगे, उतना तो है। लेकिन उसके बाद जो लोग फॉर्म भरे होंगे, उन लोग कहीं ना कहीं सीधा सीधा एक बार और फॉर्म भरने का जो है वो सोच रहे हैं। अब इस पे व्यापम का क्या उपाय है और अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले अभ्यर्थियों को व्यापम में आज के दिन कॉल करना चाहिए। मैंने हेल्प डेस्क में जो आपका ईमेल आईडी है व्यापम की वो बता दिया है, उस पर आप जो है ईमेल आईडी में मेल कर सकते हैं और अपनी समस्या को बता सकते हैं कि अब आखिर हम क्या करें। देखिए, जो लोग जा सकते हैं वो बिल्कुल जाइएगा। मतलब जहाँ पे, अगर आप बिलासपुर में रहते हैं और अगर आपने राजनांदगांव भरा है या महासमुंद भरा है तो एक बार आप लोग जरूर जाइए। लेकिन जो इंटरनल क्षेत्रों में फॉर्म भर दिए हैं तो वो क्या करिएगा, आप व्यापम को आवेदन करिए, फोन करिए, व्यापम क्या जवाब देता है, एक बात आप वो करिए। दूसरी बात आप ये करिए
आपको अगर व्यापम ऑफिस जाते बनता है तो आप जाइए और बताइए अपनी समस्या कि भाई ऐसा ऐसा है, अब हम क्या करें। अब इधर तो अभ्यर्थियों को क्या करना है ये मैंने बता दिया। अब व्यापम क्या कर सकता है, देखिए व्यापम आपको त्रुटि सुधार का समय देता है, ठीक है। तो सबसे पहले व्यापम वहां पे जब त्रुटि सुधार का समय देगा तो उसको अभी से ही एक लेटर निकालना चाहिए और उसमें बताना चाहिए कि हम जब आपको त्रुटि सुधार के लिए समय देंगे तो आप सभी जो है अपना सेंटर को चेंज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो अभ्यर्थी अभी त्वरित में फॉर्म भरेंगे वो क्या है रुक जाएंगे और बोलेंगे कि ठीक है भाई त्रुटि सुधार में हम चेंज कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ा उपाय साबित हो सकता है। उसके लिए व्यापम को सिर्फ एक लेटर जारी करना होगा, उसमें लिखना होगा कि जो अभ्यर्थी अपने पास का सेंटर चाहते हैं उनके लिए त्रुटि सुधार के समय एक सेंटर का ऑप्शन दिया जाएगा और उसके बाद आप वो सेंटर चेंज कर सकते हैं। ऐसा करके व्यापम शासन को करोड़ों रुपए के चूना लगने से बचा सकता है। इसके साथ ही या फिर व्यापम को आज ही कल में एक जो है लिंक प्रोवाइड करवाना चाहिए जिसमें सभी अभ्यर्थी अपना जो सेंटर है वो चेंज कर सकते हैं। इससे शासन के करोड़ों रुपए जो है वो बच सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ व्यापम और चिप्स मिलके कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है कहा जाए या एक प्रकार से डिसअरेंजमेंट कहा जाए, ये उसका नतीजा है जिसकी वजह से शासन को करोड़ों रुपए के चूना लग सकता है। क्योंकि चूंकि अभ्यर्थी सीधा अपने पास का सेंटर का फिर से अप्लाई करेंगे तो वो पैसा वेस्ट होगा। जब जैसे कि 6 लाख फॉर्म भरे तो 12 लाख फॉर्म भर देंगे, इससे पेपर छपाई और एग्जाम ड्यूटी और सेंटर ये सारे पैसे जो है वो शासन के जाएंगे और कहीं ना कहीं शासन का पैसा आपका पैसा है, क्योंकि आप टैक्स भरते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पैसा वेस्ट होगा। तो आप सभी को भी सोचना होगा और व्यापम को भी सोचना होगा और कहीं ना कहीं आप सभी व्यापम को मेल और कॉल करके ये समस्या को अवगत कराइएगा, ठीक। तो ये पूरा कंक्लूजन था कि आप लोगों को क्या करना है और आप लोग क्या कर सकते हैं और व्यापम को क्या करना चाहिए, ठीक। अब हम बात करते हैं आगामी समय में। आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे पूरी चीजें बता दी कि कौन कौन सी भर्तियों के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग के पास गए हुए हैं और कल के शाम के वीडियो में मैंने ये चीजें बताई और इसके अलावा कौन कौन सी चीजें व्यापम के पास गई हुई है भर्ती के संबंध में। अब देखिए आगामी समय में आचार संहिता के बाद जो प्रस्ताव गए हुए हैं उसमें अगर हम बात करें तो देखिए पंजीयक लिपिक के 31 पद जा चुके हैं। दूसरा परिवहन आरक्षक के 50 पद जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त देखिए कई जो सूचनाएं ऐसी मिल रही है कि ये जो है सीजीपीएससी से भी संभव हो सकता है। इसके अलावा नगर सैनिक के जो 500 पद है वो भी यहाँ पे आपको आगामी समय में देखने को मिल सकते हैं। तीनों का लेटर आपको, इसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर आप पूरा डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे पद मैंने आपको कल के शाम के वीडियो में बता दिए था, तो आप लोग जाइए और पूरा वीडियो देखिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए, ठीक। यही सब आप सभी को जानकारी देना था। आप लोग को क्या करना है मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूं चीजें समझ आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जितने भी हॉस्टल वार्डन वाले फॉर्म भरे हैं, ताकि सारे लोगों को ये पता लग जाए जो सेंटर में फॉर्म नहीं भरे, जो आसपास सेंटर में फॉर्म नहीं भरे, उनको क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें उनको पता लग जाए। वीडियो यहीं तक।